हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। और भाइयों कैसे आप सब बढ़िया। तो भाई शाम के हो रखे हैं इसलिए गुड इवनिंग बोला है। शाम का टाइम हो रखा है 6:07। ठीक है, आपको मौसम दिखाता हूँ पहले बाहर का और फिर आज की बात करते हैं। आज तो आपको पता है क्या बोलना है, क्योंकि भाई कल भाई स्नो आई थी। तो आज हम यूएसए के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि भाई यूएस के बॉर्डर पे अगर आपको जाना हो तो कैसे क्या सारा सिस्टम है। तो चलो एक बार आपको दिखाता हूँ और फिर बात करते हैं। तो भाई देख लो 6:08 हो गया आपको बताते बताते। ठीक है, और अब बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको भाई। हल्की क्या पूरी रात होगी यार अब तो। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो देख लो भाई 6 बजे बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है बाहर। और भाई ठंड तो इतनी हो रखी है बस पूछो ही मत। ठीक है भाई, बर्फ भी गिरने लगी है अब तो चलो भाई अब अंदर चलते हैं कमरे में अपने अड्डे में दोबारा से और फिर बात करते हैं। गेट कॉल कर देते हैं लॉक, ऐसे करके बस ऐसे घुमाना होता है। अब ये लॉक हो गया, चलो भाई। तो भाइयों अब आ चुके हैं अपने रूम में भाई। ये मेरा कमरा है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं। आपने कई बार मेरे ब्लॉग में सुना होगा कि भाई जो मैं रहता हूँ भाई वैंकूवर रहता हूँ। ठीक है, तो भाई वैंकूवर से जो यूएस का बॉर्डर है वो सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव है। ठीक है, इतनी पास है। तो एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं वैंकूवर में सरी में रहता हूँ। ठीक है, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में भाई अलग अलग लाइक बताने के लिए वैंकूवर होता है वो। ठीक है, लेकिन वैंकूवर एक अलग जगह है। फिर उसके बीच में आता है, फिर राइट में चलते थोड़ा सा फिर आता है सरी। फिर ऊपर की तरफ देखोगे तो बर्नबी, फिर उस साइड कोकतलम और फिर एबट्सफर्ड। ये सारी चीजें हैं। तो लाइक ये भाई जैसे स्टेट्स सिटीज होती है ना, वो है। जैसे स्टेट है मेरी ब्रिटिश कोलंबिया, उसको प्रोविंस बोलते हैं इधर कनाडा के हिसाब से। तो भाई ब्रिटिश कोलंबिया और सरी। और वैसे देखोगे तो भाई वैंकूवर बोला जाता है, क्योंकि भाई मोस्टली लोगों को पता नहीं सरी किधर है, एबर्ट्सफोर्ड किधर है, ईयर वो। बाकी हाँ, जिसको पता उसको भाई पता ही है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं कि भाई मेरे यहाँ से मैं आपने मेरे काफी सारे ब्लॉग्स में सुन ही लिया होगा पहले ही। भाई मेरे घर से बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव है यूएस के बॉर्डर को क्रॉस करने में। ठीक है, तो भाई इतनी पास है। तो अब लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि भाई क्या आप डायरेक्टली यूएस में जा सकते हो। भाई उसका स्ट्रेट अवे आंसर है नहीं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी भी बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हो, बेशक बाय रोड कर रहे हो, तो आपको उस कंट्री का वीजा होना ही चाहिए। ठीक है, अब भाई हम ऐसा है कि भाई हम यहाँ के सिटीजन तो है नहीं कनाडा के। तो हम तभी भी हम थोड़ा सोच सके। और भाई फिर भी आपको लेना पड़ेगा वीजा, बेशक हो। तो उसका क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ भाई। लेकिन ना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी है। हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है भाई कि हमें विजिटर वीजा के लिए, जो टूरिस्ट वीजा होता है, विजिटर वीजा होता है वो यहाँ पे अगर आप इंडिया से करोगे अप्लाई तो भाई वो बहुत टफ हो जाता है। यहाँ से आपका तभी आ जाएगा। और फिर उसका टाइम पीरियड भी बताऊंगा, अगर आप सुनते जाओ पहले बात सारी की सारी। तो भाई मैं अप्लाई करूंगा टूरिस्ट वीजा के लिए, विजिटर वीजा के लिए। तो भाई यहाँ के यहीं की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जो यूएस वाली होती है। जो अपना जैसे इंडिया में आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। आपका अभी फिलहाल जो टाइम पीरियड चल रहा है 15 दिन से 1 महीने में बिल्कुल इजीली आ जाएगा। और भाई यही टाइम पीरियड अगर हम उधर देखें इंडिया में तो भाई साल से भी ऊपर का वेटिंग टाइम लग रहा है यूएस का। तो भाई इतना डिफरेंस है, क्योंकि भाई बिल्कुल स्टेट्स आपस में जुड़ी हुई है। और आपको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका होता है, वो साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंडर कनाडा भी और यूएस दोनों चीजें आती है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही पार्ट है, बस अपना देश बट रखे हैं। तो इस चक्कर में भाई बहुत इजी हो जाता है यहाँ से आपको यूएस जाना। अगर यूएस जाना तो भाई का मतलब न्यू मान लो, अगर आपको यूएस जाने का सपना है ना तो भाई कनाडा आ जाओ। अगर आपको वीजा नहीं लग रहा है, यहाँ से बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो बस अगर मेरे को जाना है तो ऑब्वियसली भाई आगे जाके तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी क्या करना है मेरे को, देखो आपको पहले तो आपका ऑलरेडी कनाडा का वीजा लग चुका है। ठीक है, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, दोबारा बोल रहा हूँ, तो आपका 4 साल का वीजा लगेगा, जो स्टडी वीजा होता है। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपका 2 साल का स्टडी वीजा लगता है। ठीक है, उसके बाद आप जो आपका स्टडी परमिट है ना, उसके बेसिस पे आपका विजिटर वीजा लगेगा यूएस का। ठीक है, तो आप ये बोलो कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे को उधर जाना है, विजिट करनी है तो यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके लिए आपको, और उसका जो टाइम पीरियड तो आपको सीधा मिलेगा 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए आपको पूरा वो लग जाएगा। और 10 साल का आपको वीजा मिल गया। उसके बाद 10 साल में आप कभी भी ट्रैवल करो, बेशक आप इंडिया चले जाओ कनाडा से। अब इंडिया से बेशक आप यूएस आ जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। जब आपका मन करे तब आओ, क्योंकि आपके पास अब 10 साल का ऑलरेडी टूरिस्ट वीजा लग चुका है। और सिर्फ भाई टूरिस्ट वीजा की जो नॉर्मली टाइम पीरियड होता है वो भाई 10 साल ही होता है। आप बेशक कहीं का लगा लो, वो बेशक किसी भी देश का हो, आपको सीधा टूरिस्ट वीजा अगर को मिल रहा है तो वो सीधा 10 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये तो मैं सोचा कि भाई 10 साल का मिल गया।
10 साल का ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता कि इसको आप शॉर्ट टर्म, बिग टर्म कर सके, लॉन्ग टर्म, और बाकी वो अलग अलग टाइप के वीजा हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो टूरिस्ट वीजा ये आपका 10 साल के लिए वैलिड होगा। 10 साल में आपको जितने ट्रैवल करना उतना करो, कोई आपको रोकने नहीं वाला। और इसी बेसिस पे लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा, ट्रकों का बिजनेस। तो ट्रकों का बिजनेस में कनाडा में इतनी कमाई कैसे, अगर आप सिर्फ कनाडा में चला रहे हो, आपके महीने के सारे खर्चे के अलावा 6,000 $6,000 बचते देखे मैंने लोगों के, बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई। हमारी जो स्टूडेंट की कमाई है उसका 20% भी नहीं हो, आराम से, इतना इतना अंतर है, ठीक है। तो भाई काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि भाई ट्रकों में सबसे ज्यादा पैसा आपको पता है, पर भाई मेहनत भी उतनी है। पर हाँ, हफ्ते में आपको वही है, मंडे टू फ्राइडे चलाओगे, 2 दिन रेस्ट मिलेगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप पूरे 7 हफ्ते चलाओगे, और भाई एक दिन में आपको 1000 किलोमीटर के अप्रोक्स करने होते हैं, तो आप 7 दिन चलाओगे तो फिर वो रेट और भी बढ़ जाएंगे। वो आप अपने भाई कैपेसिटी के ऊपर है। पर हाँ, बंदा शुरुआत में तो खींचता है, तो उसके पास पैसे आते दिखते हैं। पर हाँ, थोड़े दिन बाद वो लालच भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आदत हो जाती है इन चीज़ों की। बट हाँ, अपना कोई प्लान नहीं है भाई ट्रक हो, क्योंकि भाई क्योंकि ऑन रोड रहना भाई हमेशा रिस्की होता है, ठीक है। बेशक वो कहीं पे भी। आज भी मैंने एक एक्सीडेंट देखा है, बिल्कुल मेरे घर के थोड़ा सा आगे ही हुआ है। तो आज सुबह सुबह एक्सीडेंट दिख गया था, पर चलो कोई बात नहीं। कोई लड़की थी, उसने डिवाइडर जो होता है ना, डिवाइडर में ठोक दी, तो भाई फायर ब्रिगेड आ रखी थी, उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था। और भाई अब क्या पता क्या होना था उस टाइम पे, पर हाँ, मैं बस में था, तो जब मैंने ये वाला सीन देखा था। फिर दूसरी बात भाई, अगर आप बाई चांस आपके पास विजिटर वीजा ना हो यूएस का, और आप बॉर्डर पे चले गए, ठीक है, मैं भी जा सकता हूँ बॉर्डर पे घूमने, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपने थोड़े दिन पहले वो व्हाइट रॉक देखा था, वो बिल्कुल बॉर्डर पे था। उधर मेरे पास बल्कि मैसेज भी आया था फोन पे कि भाई वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, पर कोई नहीं, रहने दो भाई, उसमें फिर काफ़ी सारे मेरे नंबर की डिटेल्स है। पर हाँ, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे है व्हाइट रॉक। तो कोई भाई जा भी रखा होगा तो उसे भी पता है भाई बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, तो भाई आप जा सकते हो। बल्कि व्हाइट रॉक से भी आगे पड़ता है, जो बिल्कुल आपको मेन बॉर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा है कि भाई एक पुल आता है, उस पुल से चलते रहोगे तो भाई एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, एक तरफ कनाडा है, ठीक है। उस पे अगर पुल पे आपको देखो रोका जाएगा, आपको कुछ लोगों को भाई, एक बार मैंने ऐसे ऐसे सीन देखे हैं, कुछ लोग अपना मजे मजे में चले गए, और भाई फिर बाद में समझ में आया हो ये कहाँ गए। तो गलती से भी कुछ लोग चले जाते हैं। तो उनका क्या सीन है, अगर आपके पास पासपोर्ट है ना, कि भाई हाँ मेरे पास वही कनाडा का स्टडी परमिट है, ये है वो है, तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि आपको पकड़े ना और आपको उल्टा भेज दे। अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा तो भाई सॉरी भाई, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा उस बेसिस पे। तो भाई आपको 101% गिरफ्तार करेंगे वहां पे। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप बॉर्डर पे कभी भी घूमने जा रहे हो, हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी करो, क्योंकि भाई उसमें कहीं पे लिखा नहीं होगा कि भाई ये कनाडा आ गया, ये यूएस आ गया। तो गलती से भी ये गलती ना हो, ठीक है। और अपनी भाई वही बात है, इतने पैसे लगा के आए, सारा काम करके आए, घूमने के चक्कर में, थोड़े बहुत फन के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान ना करो मेरे भाइयों। तो हमेशा जब भी जाओ पासपोर्ट लेके जाओ, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो, क्योंकि भाई घूमने की जगह है वो, और उधर भाई एम्बेसी भी है। यानी कि अगर आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है या कुछ अपना वर्क परमिट भी लेना है, तो आपको उस बॉर्डर पे जाना पड़ता है। जितने भी मेरे यहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया के भाई है, अगर वो वीडियो देख रहे तो उन्हें पता है इस बात का, भाई हमें उस यूएस बॉर्डर पे जाना पड़ता है। तो हाँ, इसलिए भी पासपोर्ट ज़रूरी है उधर। तो पासपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वहाँ पे स्टडी परमिट लेना है, इधर से वर्क परमिट लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको उधर ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये बेसिक सी चीज़ है कि हाँ, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं घुस सकते हो। हर चीज़ भाई ऐसे देखो, लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है, लॉ का पालन करना होता है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई आप ऐसे ही कहीं भी कुछ कोई भी कर लोगे। बाकी हाँ देखो, कनाडा बिल्कुल फ्री कंट्री है। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में कभी भी हो ही नहीं सकती थी, यहाँ पे आके सब कुछ पॉसिबल है। हर एक कम्युनिटी को इक्वालिटी देते हैं, और कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है वैसे जियो, खुल्लम खुल्ला सब कुछ चलता है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी वेरी क्लियर। और बाकी आपको होता है, आपका भाई बिल्कुल सच्चाई दिखाता है, जो भी है वो कोई बनी बनी बातें नहीं दिखाता कि भाई कोई झूठ बता दे। देखो, जो बात सच्ची है मैं वैसे बोलूंगा, अब बेशक वो बुरी हो या गंदी हो, पर जो बात सच्ची है वही बतानी पड़ती है। क्योंकि भाई मैं यूँ नहीं चाहता कि भाई आप मेरी फैमिली और फिर कोई ऐसी बात हो कि भाई हाँ ये हो। फैमिली के साथ कभी भी गलत चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। धोखा तो भाई अपने दोस्तों में चलता है ठीक है वैसे। और ये वाली जो इन्फॉर्मेटिव वाली बातें, इनमें धोखा कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी वैसी बातें तो चलती रहती है। आज रात है, 8 दिन है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई कल सुबह के 11 बजे
तो ये भाई एक भाई ने एक मेरे पास कमेंट काफ़ी टाइम से मैसेज करा कि भाई ये बता दो मेरे को कि मैं कनाडा आऊँगा तो मैं यूएस कैसे घूमने जा सकता हूँ। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको आके अप्लाई कर देना है और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है यूएस में वहाँ जाओ, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो भाई ऐसे बने रहो। एंड भाई जिस भाई ने अभी यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब कर लो, और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड फॉलो गाइज।